बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी और हल्की सी मिठास और खुशबू से भरपूर। यह है कुनफा, जो कि त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट डिजर्ट है। नमस्कार। इस फेस्टिवल स्पेशल सीरीज में आज मैं बनाऊंगी कुनफा। ये एक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की एक मिठाई है जिसका टेस्ट काफ़ी कुछ हमारी मिठाइयों से मिलता जुलता है और इसीलिए शायद आजकल ये यहाँ भी बहुत पॉपुलर होती जा रही है। आज मैं इसे कुछ इस तरह से बनाऊंगी कि इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ भी आसानी से मिल जाए। तो आइए आज हम बनाते हैं ये स्पेशल बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट कुनफा। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर सिरप। मैंने एक पैन में 1 कप चीनी डाल दी है। अब इसमें डाल देती हूँ आधा कप पानी और अब गैस ऑन करके इसको पकाने के लिए रख देती हूँ। इसे चलाती भी जाऊंगी। अब हम इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। अब चीनी घुल गई है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टीस्पून नींबू का रस। मैंने पहले भी बताया है, नींबू का रस डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है और ऐसे ही पतली ही बनी रहती है। साथ ही इसमें डाल दिया 1 टीस्पून गुलाब जल। शुगर सिरप तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं बनाऊंगी कुनफा की फिलिंग। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है और उसमें डाल दिया 1.5 कप दूध, 1 टेबलस्पून चीनी। ये फिलिंग बहुत हल्की मीठी ही होती है और 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, गैस ऑफ ही है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि एक हमें स्मूथ सा घोल मिल जाए। अब सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ। अब इस सॉल्यूशन को मैं फिर से चलाते हुए ही पकाऊंगी। अब देखिए ये गाढ़ा हो गया है कॉर्न स्टार्च की वजह से। अगर हम इसे कॉन्टिन्यूसली नहीं चलाएंगे ना तो ये फिर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनेगा, कहीं गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए इसको चलाते रहना है। अब देखिए ये एक हमें स्मूथ सा मिक्सचर मिल गया है। बस 2 मिनट और पका लेती हूँ, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेती हूँ। तो अब देखिए ये अच्छा गाढ़ा हो गया है और रखे रखे और भी गाढ़ा होगा। तो मैं अब गैस ऑफ कर देती हूँ और अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा कप हैवी क्रीम। इसकी जगह आप जो घर की मलाई होती है दूध के ऊपर की, वो भी इसमें मिला सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ। अभी तो ये बिल्कुल गरम गरम है तो ये क्रीम इसमें बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगी। और अब इसमें भी डाल देती हूँ 1 टीस्पून गुलाब जल। तो ये लीजिए, ये क्रीम वाली फिलिंग भी तैयार है। अब इसको भी मैं रख देती हूँ एक तरफ। कुनाफा का बाहर का क्रस्ट बनता है कटाइफी से। ये देखिए, इसे कुनाफा डो भी कहते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेज़न से और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आप मंगा सकते हैं। वरना ये आप बिल्कुल बारीक सेवई और या फिर फेनी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बड़ी प्लेट में पलट लिया है जिससे कि इस पे काम करना आसान हो। तो अब सबसे पहले हमें इसको तोड़-तोड़ के इसके छोटे-छोटे पीसेस करने हैं। तो ये लीजिए, ये तैयार है। अब हमें इसमें मिलाना है देसी घी या आप पिघला हुआ मक्खन भी मिला सकते हैं, अनसॉल्टेड बटर। मैंने यहाँ लिया है आधा कप घी। थोड़ा-थोड़ा घी डाल के हम इसको मसल-मसल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो हमें इसमें पूरा अच्छी तरह से घी मिलाना है जिससे कि इसके जो सारे ग्रेन्स जो हैं उनके ऊपर घी अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ऐसे धीरे-धीरे घी मिला-मिला के और मैं इसको पूरी तरह से घी से कोट कर लेती हूँ। तो अब देखिए हर एक स्टैंड पर बहुत अच्छी तरह से घी लग गया है और इसमें मैंने 1/4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा घी यूज़ कर लिया है, बाकी घी अभी बचा हुआ है। अब कुनाफा को पकाने के लिए हमें चाहिए पैन्स। तो ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसका डायमीटर 9 इंच का होगा और दूसरा एक तवा ले लिया है जो कि इस पैन से थोड़ा-सा बड़ा है। तो हमें इस तरह से लेने हैं, या तो आप 2 पैन लीजिए, एक थोड़ा-सा छोटा, एक थोड़ा-सा बड़ा। अब हमें एक छोटा और बड़ा पैन क्यों चाहिए, ये आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं इस पैन के ऊपर थोड़ा-सा घी लगा देती हूँ। इस घी को मैं इसके पूरे नीचे के सरफेस पर और साइड की भी वॉल पर अच्छी तरह से लगा दूँगी। अब मैं आधा कुनफा डो जो है इसके ऊपर पलट देती हूँ। अब इसे पूरे पैन के सरफेस पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब मैं इसको अच्छे से दबा-दबा के बिल्कुल
सेट कर दे रही हूँ। तो आप किसी ग्लास का जो पीछे का हिस्सा होता है या कटोरी, तो किसी भी स्मूथ सरफेस से इस तरह से दबा-दबा के इसको बहुत अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। तो देखिए सारा डो अच्छी तरह से बैठ गया है। मैंने करीब 150 ग्राम मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस कर लिया था, उसको मैं इसके ऊपर फैला दे रही हूँ। मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा के ऊपर भी हम डालते हैं ना, और उसकी वज़ह से वो एक स्ट्रेच वाला उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो वही इस कुनफ़ा में भी आता है। पर अगर आपको मोज़रेला नहीं पसंद है, तो आप नॉर्मल जो चीज़ क्यूब्स आते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं। और साइड में आप 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब चीज़ पिघलेगी तो वो बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर हमने जो दूध और क्रीम की फिलिंग बनाई थी, वो स्प्रेड कर देंगे, और फिर ऊपर से जो बचा हुआ कुनफा डो था, वो भी सारे में फैला देती हूँ। तो इसे भी हमें इवनली सब जगह स्प्रेड करना है, जिससे कि सारी फिलिंग कवर हो जाए। कोशिश करिए कि ऐसे साइड से भी अच्छी तरह से फिलिंग कवर हो जाए, क्योंकि जहाँ से भी अगर कहीं पकते समय फिलिंग लीक होगी ना, तो वो पैन में लग के जलेगी और उससे सारे कुनफे का टेस्ट खराब हो जाएगा। मैंने गैस पर एक तवा गरम होने के लिए रख दिया था। अब इस कुनफा वाले पैन को इसके ऊपर रख देती हूँ। इससे इसमें यूनिफ़ॉर्म हीटिंग लगेगी। एक बार नीचे वाला तवा अच्छे से गरम हो जाए, तो गैस को आप मीडियम ही रखिए, और अब इस पर हम धीरे-धीरे कुनफा को सेकेंगे। मेरे पास जो बचा हुआ घी था, उसको भी मैंने पिघला लिया है, और अब इसको ऐसे साइड से डाल देती हूँ। तो इससे क्या है, घी की वजह से इसकी जो आउटर कवरिंग है ना, वो अच्छी क्रिस्पी बनेगी। अब देखिए इसको सिकते हुए 20 मिनट हो गए हैं, और ये साइड से ऐसे ये साइड छोड़ने भी लगा है। तो इसको आप थोड़ा-थोड़ा सा उठा के देख सकते हैं कि नीचे से गोल्डन हो रहा है कि नहीं। अब जब तक कुनाफा सिक रहा है, मैं एक काम और कर लेती हूँ कि मैंने 1/4 कप पिस्ते की गिरी ले ली है। इसी में मिक्सी में दरदरा सा पीस लेती हूँ। मैंने जो दूसरा तवा लिया था, उसके ऊपर भी अच्छी तरह से घी लगा लिया है। अब जब कुनाफा का एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है, तो अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी सेकना है। तो उसके लिए इस तवे को मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, और फिर इस अरेंजमेंट को पलट दिया। अब जो कुनाफा का दूसरा वाला सरफेस था, वो इस तवे के ऊपर रख के हम सेक लेंगे। अब ये तवा अपने आप में ही काफ़ी भारी है, इसलिए मैंने नीचे वाला तवा हटा दिया, क्योंकि फिर इसको सिकने में बहुत टाइम लग जाता। अब पलटते समय अगर कहीं भी साइड से या जहाँ से भी अगर इसका जो ऊपर का जो कवर है वो डिस्टर्ब हो गया हो, तो उसको आप ठीक कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए फिर से। अब उस आधे कप वाले घी में से जितना भी घी बचा हुआ है, उसे भी मैं साइड में से डाल दे रही हूँ। 8-10 मिनट बाद जब दूसरी तरफ से भी इसकी लेयर सिक जाए, तो आप इस तवे को उतार लीजिए, और अब हमारा कुनफा रेडी है। अब इसके ऊपर अच्छे से शुगर सिरप डाल दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से सिरप में सोक हो जाए। साइड से भी डाल देती हूँ, जिससे कि नीचे तक अच्छे से सब जगह सिरप पहुँच जाए। अब जो दरदरा पीसा हुआ पिस्ता था, उससे हम इसे सजा देते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। अब मैं ऊपर से थोड़ी-सी सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल देती हूँ, सुंदर भी लगती हैं। अब इसका एक पीस काट के देखते हैं। हमने इतनी देर तवे पर इस सेवई को बाहर से सेका है, तो बाहर से तो अच्छी क्रंची हो रही है। अब देखते हैं इसकी फिलिंग के क्या हाल हैं। ये देखिए इसकी फिलिंग, मोज़रेला अच्छे से मेल्ट हो गई है, और ये इसका ये इस तरह का जो स्ट्रेची इफ़ेक्ट है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, चलिए अब चक्के भी देख लेती हूँ। चीज़ देखिए कैसे स्ट्रेच होके आ रही है इसमें। इसे खा के देखूँ। बहुत बढ़िया, बहुत डिलीशियस। थोड़ा-थोड़ा सेवई वाला टेस्ट तो है ही, और साथ में चीज़ी, क्रीमी फिलिंग। मेल्ट इन माउथ चीज़ी इफ़ेक्ट के लिए इसे गरम-गरम ही सर्व कीजिए। इसे आप ओवन में भी बना सकते हैं। किसी भी ओवन प्रूफ बर्तन में 180 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम हल्का मीठा ही बनाते हैं, और साथ में शुगर सिरप अलग से रख देते हैं। तो अगर किसी को डालना हो, तो और शुगर सिरप इसमें डाल सकते हैं। इसे रीहीट करना हो, तो इसे आप ओवन में, एयर फ्रायर में, या फिर ऐसे ही पैन या तवे पर ही रीहीट करिए, क्योंकि इसमें जो अंदर मोज़रेला चीज़ है,
वो ठंडी तो अच्छी नहीं लगेगी जमी जमी सी, तो आपको गरम करके ही खाना चाहिए। और अगर आप माइक्रोवेव में गरम करेंगे तो जो ऊपर की जो क्रिस्पी लेयर है वो सारी सोगी हो जाएगी। तो अब आप कब बना रहे हैं ये डिलीशियस कुनाफा, आप ज़रूर बनाइए और उसके बाद नीचे कमेंट में लिखकर अपनी फीडबैक मुझे दीजिए। अब मैं जल्दी ही एक लाइव वीडियो भी शेयर करूँगी और फेस्टिवल सीज़न में और भी अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए।